नमस्कार शिक्षक साथी, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा विभाग की ओर से जो है एक आवश्यक निर्देश आप सभी के लिए जारी किया गया है। और यह आवश्यक निर्देश जो है उन तमाम शिक्षकों के लिए हैं जो सक्षमता परीक्षा जो द्वितीय परीक्षा हुआ था उसमें सम्मिलित उन सभी शिक्षकों के लिए है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब इन शिक्षकों का काउंसलिंग प्रक्रिया होना है और ऐसे में काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसका जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा कि पहले ही इसका तिथि जारी हो चुका था, लेकिन एक बार पुनः शिक्षा विभाग की ओर से इसको संशोधित कर दिया गया है। और ऐसे में अब इन शिक्षकों का यानी कि जिनका काउंसलिंग होना था वो अब 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक होगा। ऐसे में अलग अलग कोटि के जो शिक्षक हैं उनका अलग अलग तिथि में काउंसलिंग होगा। ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि किन शिक्षकों का काउंसलिंग कब होगा। आपको ये भी पता होगा कि शिक्षा विभाग ने पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और काउंसलिंग के लिए सभी शिक्षकों को 3 जो स्पेशल उनको लीव मिल जाएगा और उनके लिए जो है अलग से उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होगा सक्षमता यदि हम 1 की बात करें उसमें भी सभी शिक्षकों को 3 दिनों का जो है अवकाश प्राप्त हुआ था और ऐसे में अब इसमें भी जो लोग अपना काउंसलिंग करवाएंगे उसके लिए उन्हें 3 दिनों का अवकाश प्राप्त होगा। ऐसे में आपको बता दें कि जो उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उसमें यदि हम बात करें पुस्तकालयाध्यक्ष का भी जो काउंसलिंग होगा वो 30/12/2024 को होगा। वही यदि हम मूल कोटि उर्दू और शारीरिक शिक्षक की हम बात करें तो उनका 31 को होगा और स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक का जो काउंसलिंग है वो आपको 2 जनवरी को होगा। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मूल कोटि जो कि सामान्य शिक्षक हैं उनकी संख्या अधिक होता है और ऐसे में इसको लेकर 3 तारीख से यानी कि 3 जनवरी से लगातार उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो 6 जनवरी तक चलेगी, 7 जनवरी तक होगी। 7 जनवरी तक सभी शिक्षकों का काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी और उसके बाद सभी जो सक्षमता 2 के जितने भी शिक्षक होंगे सभी को नियुक्ति पत्र जो है शिक्षा विभाग की ओर से दे दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको पता ही होगा कल जो हमारे ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो संशोधन किया गया है उसके बाद अब जितने भी शिक्षक हैं वो अपने विद्यालय में ही जो है वो राज्यकर्मी बन जाएंगे, यानी कि विशिष्ट शिक्षक वो बन जाएंगे। वहाँ उस विद्यालय में ही उनको योगदान लेना है जिस विद्यालय में वो पूर्व से कार्यरत है। ऐसे में अब समझ गए होंगे आप लोग और कहीं ना कहीं एक छोटा सा अपडेट था आप सभी शिक्षक साथी के लिए, खास तौर पे काउंसलिंग को लेकर। बहुत सारे ऐसे भी हमारे ऑडियंस हैं जो कहीं ना कहीं TRE 3 की बात कर रहे होंगे, तो आपको उन लोग को भी बता दें कि जो TRE 3 की हम बात करें काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर तो उनका भी काउंसलिंग प्रक्रिया जो अब ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया जनवरी में हो पाएगा। क्योंकि TRE 3 की यदि हम बात करें तो जब तक उनका जो है जिला अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग धैर्य से रहे, जैसे ही शिक्षा विभाग कुछ लेटेस्ट अपडेट देगा तो आप लोग को भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।